सुबह के 10 बज रहे थे। धूप तेज हो रही थी। शहर की फिजा में चहल पहल थी। बाजार गुलजार था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को सब्जी खरीदनी थी तो कोई कपड़े देख रहा था। बच्चों की हंसी और दुकानदारों की आवाजें गूंज रही थीं। इसी भीड़ में कव्या भी थी। कव्या एक युवा और ऊर्जावान लड़की जो हर रोज इस भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजरती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। वह हर रोज की तरह आज भी बाजार आई थी। बाजार की रौनक और हलचल उसे हमेशा से पसंद थी। यहाँ की ताजगी और ऊर्जा उसे अपने दिन की शुरुआत के लिए प्रेरित करती थी। कव्या एक इंडिपेंडेंट और जिंदा दिल लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन हर बार वह और भी मजबूत बनकर उभरी। उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ने उसे एक मिसाल बना दिया था। वह अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। उसकी बहन उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। दोनों बहनों का रिश्ता बहुत ही खास था। वे एक दूसरे के साथ समय बिताना और छोटी छोटी खुशियों को साझा करना पसंद करती थी। और एक बैंक में जॉब करती थी। बैंक में उसका काम बहुत ही जिम्मेदारी भरा था। वह अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करती थी। उसके सहकर्मी और बॉस उसकी मेहनत और समर्पण की सराहना करते थे। आज वह जल्दी में थी क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना था। सुबह सुबह बाजार से खरीदारी करने के बाद उसे समय पर ऑफिस पहुंचना था। उसकी दिनचर्या बहुत ही व्यस्त थी, लेकिन वह हर काम को पूरी लगन और उत्साह के साथ करती थी। कव्या का जीवन एक प्रेरणा था जो यह सिखाता था कि मेहनत और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बाजार के एक कोने में एक छोटा सा कैफे था। वहां वीर बैठा था। ये कैफे उसकी मुलाकात के लिए एक आदर्श स्थान था, क्योंकि यहाँ की भीड़ में छुपना आसान था। वीर ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर एक चेहरे को ध्यान से देखा। वह जानता था कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। उसकी नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। वह अपने संपर्क व्यक्ति का इंतजार कर रहा था, जो उसे इस मिशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला था। वीर के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह एक अनुभवी एजेंट था और उसे अपनी भावनाओं को छुपाना बखूबी आता था। वीर एक सीक्रेट एजेंट था और आज वह एक खतरनाक मिशन पर था। यह मिशन उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मिशन था। उसे एक खतरनाक आतंकवादी संगठन के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी थी, जो शहर में एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहा था। वीर को हर हाल में इस हमले को रोकना था। मैं अपनी जगह पर हूं। वीर ने अपने संपर्क व्यक्ति को संदेश भेजा। वह जानता था कि उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। एक छोटी सी गलती भी उसकी ओर कई निर्दोष लोगों की जान ले सकती थी। टारगेट दिखाई दे रहा है। वीर ने अपने संपर्क व्यक्ति को फिर से संदेश भेजा। उसने देखा कि उसका लक्ष्य एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। उसे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। वीर ने महसूस किया कि उसका संपर्क व्यक्ति भी इस मिशन को लेकर चिंतित था, लेकिन वीर ने उसे भरोसा दिलाया कि वह इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। वीर ने अपने उपकरणों की जांच की और अपने मिशन पर निकल पड़ा। उसके मन में एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर इस हमले को रोकना है। वीर ने भीड़ में से रास्ता बनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके कदम तेज और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वह जानता था कि उसे हर हाल में सफल होना है। उसके मन में अपने देश और अपने लोगों की सुरक्षा का ख्याल था। वीर ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि उसके लक्ष्य के आसपास कई संदिग्ध लोग थे। उसने अपनी चाल धीमी कर दी और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। वीर ने अपने उच्च तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की गतिविधियों पर नजर रखी। उसने देखा कि उसका लक्ष्य किसी से बात कर रहा था और उसे एक बैग सौंप रहा था। वीर ने तुरंत अपने संपर्क व्यक्ति को संदेश भेजा और स्थिति की जानकारी दी। उसने अपने उपकरणों की मदद से उस बैग की जांच की और पाया कि उसमें विस्फोटक सामग्री थी। वीर ने बिना समय गंवाए उस विस्फोटक सामग्री को निष्क्रिय करने की योजना बनाई। उसने अपने उपकरणों का उपयोग करते हुए बम को निष्क्रिय किया और अपने संपर्क व्यक्ति को सूचित किया कि खतरा टल गया है। वीर ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे अभी और भी कई चुनौतियों का सामना करना था। वीर ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और अपने देश को एक बड़े खतरे से बचा लिया। उसने अपने संपर्क व्यक्ति को अंतिम संदेश भेजा और कैफे से बाहर निकल गया। वीर जानता था कि उसकी जिम्मेदारियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया था। वीर का मिशन अभी जारी था और वह हर हाल में अपने देश की सुरक्षा के लिए तत्पर था।
अचानक वीर की नज़र कैफे के दरवाजे पर पड़ी। वह अपने फोन में व्यस्त था, लेकिन दरवाजे की तरफ देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ लोग तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। वे लोग एकजुट होकर उसकी ओर बढ़ रहे थे, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण संदेश देने वाले हों या फिर किसी समस्या का समाधान करने वाले हों। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बात से बहुत नाराज थे और वीर ही उनके गुस्से का कारण था। वीर समझ गया कि वह मुसीबत में है। वीर ने अपना फोन बंद किया और तेजी से कैफे से बाहर भागा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे भागने का रास्ता चाहिए था। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन हर तरफ से लोग आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में भागे। उसकी नज़र कव्या पर पड़ी। कव्या भी उसे देखकर हैरान रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वीर इतनी जल्दी में क्यों है और उसके पीछे ये लोग क्यों भाग रहे हैं। वीर ने कव्या की तरफ देखा और उसे इशारा किया कि वह उसकी मदद करे। कव्या ने तुरंत स्थिति को समझा और वीर की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उसने वीर को एक सुरक्षित रास्ता दिखाया जिससे वह भाग सके। वीर ने बिना समय गंवाए उस रास्ते पर दौड़ लगा दी। उसके पीछे लोग अब भी थे, लेकिन कव्या की मदद से वह उनसे कुछ दूरी बना चुका था। वीर ने सोचा कि अगर वह जल्दी से जल्दी इस भीड़ से निकल जाए तो शायद वह सुरक्षित रह सके। कव्या ने वीर को एक गली में घुसने का इशारा किया। वीर ने तुरंत उसकी बात मानी और उस गली में घुस गया। गली में घुसते ही वीर ने राहत की सांस ली। वह अब भी भाग रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वह अब सुरक्षित है। वीर ने सोचा कि आखिर ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश की कि उसने ऐसा क्या किया है जिससे ये लोग नाराज हो सकते हैं। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज देखा था जो शायद इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह दस्तावेज अब भी उसके पास था और शायद यही कारण था कि ये लोग उसके पीछे पड़े थे। वीर ने सोचा कि उसे इस दस्तावेज को कहीं छुपाना होगा ताकि ये लोग उसे न पा सकें। उसने अपने फ़ोन को फिर से चालू किया और कव्या को फ़ोन किया। उसने कव्या को सारी बात बताई और उससे मदद मांगी। कव्या ने वीर को एक सुरक्षित जगह पर मिलने का वादा किया और उसे वहां आने के लिए कहा। वीर ने तुरंत उस जगह की तरफ दौड़ लगा दी। वीर को अब भी डर था, लेकिन उसे विश्वास था कि कव्या उसकी मदद करेगी और वह इस मुसीबत से बाहर निकल सकेगा। वीर कव्या के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर बोला, S1, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। कव्या कुछ समझ पाती इससे पहले ही वीर उसे खींचकर भगाने लगा। कव्या घबरा गई और चिल्लाई। वीर कव्या को बाजार की एक तंग गली में ले गया। वहां कुछ बड़े बड़े कूड़ेदान पड़े थे। यहाँ छुप जाओ। वीर और कव्या उन कूड़ेदानों के पीछे छुप गए। थोड़ी देर बाद वीर और कव्या की सांसें धीमी हुई। वे दोनों ही हाँफ रहे थे। वो लोग कौन थे? वे लोग खतरनाक हैं। वे मुझे ढूंढ रहे हैं। मेरे पास कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए। वीर ने अपनी शर्ट के अंदर से एक छोटी सी चिप निकाली। ये है मिशन कोड ब्लू S2। लेकिन मैं क्यों? वीर ने कव्या को सब कुछ बता दिया। कव्या समझ गई कि वह मुसीबत में फंस चुकी है, लेकिन वह डरने वाली नहीं थी। वीर और कव्या ने मिलकर उन लोगों को पकड़ने की योजना बनाई। गली में पड़े सामानों से उन्होंने एक जाल बिछाया। जैसे ही वे लोग गली में दाखिल हुए, वे वीर और कव्या के जाल में फंस गए। वीर और कव्या ने मौका देखकर पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तुमने मेरी जान बचाई। यह तो मेरा फर्ज था, कव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वीर और कव्या एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि इस मिशन ने उन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया है।